जैसे ही बुदायपुर में सुबह होती है, आभारा और उसके पिता सरसों के फूलों के खेतों में घूमते हैं। सूर्य उदय होने से पहले अभरा लग्न से घर के कामों में हाथ बटाती है, दिन की मांगों को स्वीकार करती है। गांव जागता है। हवा पृथ्वी की समृद्ध सुगंध से भरी हुई है, जो एक वादे का संकेत देती है। सुनहरे खेतों के बीच अभारा अपनी महत्वाकांक्षा की घोषणा करती है। पिताजी, मैं गांव की पहली महिला शिक्षक बनना चाहती हूं। उसके पिता गर्व और प्रोत्साहन के साथ जवाब देते हैं, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। कोमल रोशनी में अभारा अपनी किताब पर ध्यान देती है। हर पन्ना पलटना एक शांत अवज्ञा का कार्य है। अभार की किताब पर एक छाया पड़ती है। उसकी मां की उपस्थिति कमरे में एक भारी वजन है। मां ने अभारा की किताबों के प्रति समर्पण पर सख्त आवाज में सवाल किया, इतनी पढ़ाई से क्या फायदा होगा? जब तुम कल शादी करोगी तो किताबें तुम्हें रोटियां बेलने में मदद नहीं करेंगी। आभा ने शांत अवज्ञा के साथ जवाब दिया, किताबें रोटियां नहीं बनाती, लेकिन वे किसी को भूखा भी नहीं रहने देती। सीमा प्रकट होती है, जो अभरा की आवश्यकता के समय में दोस्ती और समर्थन का प्रतीक है। खुले आसमान के नीचे अभारा गांव के स्कूल के केंद्र में खड़ा है, जो आशा और परिवर्तन का प्रतीक है। गांव वाले जो कभी संशय में थे, अब गर्व से घोषणा करते हैं, हमारी अभारा ने गांव का नाम रोशन कर दिया। अभरा के अटूट समर्पण से प्रेरित होकर गांव की लड़कियां एकत्रित होती हैं। उनकी आंखों में शिक्षा के नए सपनों की चमक होती है। अभरा की आवाज दृढ़ता से गूंजती है, शिक्षा ही बदलाव का मार्ग है। एजुकेशन इज द पाथ टू चेंज। जैसे ही सूरज सुनहरी रोशनी में दृश्य को नहलाता है, गांव का स्कूल सशक्तिकरण का प्रतीक बन जाता है।